चरण दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश। जी हाँ, मैं आज आपको एक तथ्य बताने जा रहा हूँ। हिंदुओं को सिर्फ 2050 तक सिर्फ भारत में रहना है। हाँ, आश्चर्यचकित आप हो गए क्योंकि आपको लगा होगा, अरे यार ये कैसी बात कर रहा है। क्यों नहीं। सनातन धर्म 1 अरब 20 करोड़ साल पुराना है। 1 अरब 20 करोड़ साल का मतलब ये हो गया कि आप 4,000 5,000 साल पहले सब सनातनी थे। लेकिन आज कहाँ कहाँ नहीं है आप सनातन। ईरान से आप भाग गए सनातन, इराक से भाग गए, अफगानिस्तान से भाग गए, कुश से भाग गए, तक्षशिला से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बांग्लादेश से भाग गए, कश्मीर से भाग गए, फिर असम से भाग गए, बंगाल भी छोड़ दिया आपने, हैदराबाद छोड़ेंगे भी, केरल भी छोड़ेंगे, फिर भारत छोड़ देंगे। लेकिन भारत छोड़ के जाएंगे कहाँ। 1990 में तो कश्मीर छोड़ा था तो आ गए थे, इधर उधर टिक गए थे। लेकिन अब आपके पास भारत से भी तो 9 स्टेट निकल गए हैं। केरल बंगाल आप जा नहीं सकते। चलिए आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको एक फ्लैट दे देते हैं और चाबी दे देते हैं कश्मीर में, ठीक है ना। डुप्लेक्स फ्लैट देते हैं और सिर्फ शर्त शर्त यह है कि आपको वहाँ रहना पड़ेगा। आप 2-3 दिन बाद वहाँ रह के चले आओगे, कहोगे भैया चाबी अपने पास रखो, मुझे नहीं रहना वहाँ। ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2050 तक सिर्फ हिंदुओं को रहना है। अच्छा आप बताओ, अब हिंदू हैं कहाँ आप तो ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप चमार हैं, आप पासी हैं, आप जो है मौर्य हैं, आप सोनार हैं, आप गुप्ता हैं। मतलब हिंदू तो है ही नहीं कोई। इसीलिए कहा है, देखिए, जयचंद भी हिंदू में ही पाया जाता था। इसलिए हिंदू तो कोई है ही नहीं। आप लोग सुनते रहते हैं यार, हिंदू एक नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। चलिए मान लिए, सपोज कर लिए कि ब्रह्मा जी उतर आए, उन्होंने वरदान दे दिया, कहा चलो ठीक है हिंदू एक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी हिंदू नहीं एक हो रहा है, तो जातिवाद पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए किसी ने आपको वरदान दे दिया, हिंदू एक हो गया, चलिए ठीक है, एक होगा, क्या करेगा, हिंदू सरकार को चुनेगा। चलिए ठीक है, बीजेपी को चुनेगा। एक बार आएगी बीजेपी, 2 बार आएगी बीजेपी, 3 बार आएगी बीजेपी, 4 बार आएगी बीजेपी, 5वीं बार आएगी, छठी बार जब आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे तो आएगा ओवैसी। ठीक है ना। फिर तो आएगा ओवैसी। फिर उसके बाद फिर ओवैसी की सरकार बनने लगेगी, तो आपका एकापना भी तो आपका आपका कोई साथ नहीं देगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप जो है लतिया दिए जाएंगे, और ऐसा ढंग से लतियाए जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। मोदी जी सभी की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान का मैंडेट है, काफिरों को दूर रखो, काफिरों को मारो। इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है तो आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा सभी कुछ, ठीक है ना। इसलिए जो आप कहते हैं हिंदू एक नहीं हो रहा है, हिंदू एक नहीं हो रहा है, अरे एक हो गए वो घाड़ भी क्या लोगे। 10-20 बच्चे तो पैदा कर नहीं कर पाओगे। अगर 10-20 बच्चे पैदा करने का वो हो, तब फिर आपको समझ में। आप तो सोचते हो यार एक घर बना लिया है, एक एक 10 लाख का, और 50 लाख की उपलब्ध प्रॉपर्टी ले ली है, और 1 करोड़ का वो फ्लैट ले लिया है। अरे भैया, फ्लैट और घर और प्रॉपर्टी सब लेना तो उन्हीं को है ना। और तो और आपकी औरतों को भी उन्हीं को लेना है, क्योंकि माले गनीमत आपने पढ़ा नहीं है। आप पढ़ लीजिए माले गनीमत क्या होता है। आपने अफगानिस्तान का हाल देख ही लिया है। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची को कैसे, 14 साल की बच्ची को कैसे उठाया गया है, और पूरा पूरा घर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आप अपना बोरिया बिस्तर जिसे कहते हैं ना, कि आप लगेज अपना तैयार रखिए 2050 तक, ठीक है ना। 2050 के बाद आपको अभी से कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है वो, क्योंकि उसके बाद फिर वो आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो गए तो आपका घर उनका फ्री का हो जाएगा, आपकी बीवी भी फ्री की हो जाएगी, आपकी बहन फ्री की हो जाएगी, आपकी बेटी फ्री की हो जाएगी। अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने, जानते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यार हकीकत से तुम नहीं, तुम मुंह मोड़ सकते ना। 1990 में हो चुका है, आप आंख बंद करके बैठे हुए, आपको तो पता ही नहीं 1990 में क्या हुआ। अरे 1990 में जब भागे थे 6 लाख हिंदू, वो कहते हैं हिंदू कश्मीरी पंडित थे। अरे भैया वो काफिर थे, आपको क्यों नहीं पता। आप काफिर और मोमिन में फर्क ही नहीं पता लगाते हो। आप कहते हो ब्राह्मण है, हम कहते हैं आप काफिर हो। आप कहते हो चमार है, हम कहते हैं आप काफिर हो। आप कहते हो गुप्ता है, हम कहते हैं तुम काफिर हो। तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप काफिर हैं, आपको जीने का हक नहीं है, तब तक कैसे काम चलेगा। एक भी हो जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे। बताए ना, 4-5 बार लगातार बीजेपी गवर्नमेंट बनवा दोगे, उसके बाद क्या करो। उसके बाद तो फिर ओवैसी जैसे लोग आ ही जाएंगे। 35 करोड़ की अभी धमकी देता है, अभी वो धमकी देता है, खुलेआम देता है धमकी। 35 करोड़ हो गए हैं। फिर पता चलेगा कि जब 40 करोड़ हो जाएंगे तो क्या होगा। फिर इसलिए है भैया कि अगर बच सकते हो तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ा के बच सकते हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि हिंदू तो एक होगा नहीं। ये तो मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्मा जी से वरदान दिला दिया कि चलो हिंदू एक हो गया। एक होके भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सिर्फ 4-5 बार 6 बार 7 बार बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर वो वैसी की ही गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि वो फिर मेजोरिटी में हो जाएंगे, उनको वोट देना आता है। आप तो घर में आप टीवी देखते हो, लिमका पीते हो, तो क्या पड़ा हुआ वोट देने के लिए। चलो हम वोट भी देंगे तो क्या करेंगे, उसको दे देंगे जो हिंदुओं को मरवा दिया था, उसको उसने सपा पार्टी को, कांग्रेस को दे देंगे, जो राम को
इमेजिनरी कैरेक्टर मानती है, उसी को आप तो दोगे ना, क्योंकि आपके खून में तो पानी खून है नहीं, आपकी तो आंखों का पानी मर गया है ना। आपके आंखों का पानी मर ना गया होता तो आप कांग्रेस या सपा जैसे पार्टी को के व्यूज को एंडोर्स करते, सीएए का विरोध करते हैं, आपके अपने भाइयों के खिलाफ विरोध करते। तभी जयचंद को मारा गया था कि जो वो खुद अपने जाति का नहीं हुआ, वो खुद अपने भाइयों का नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या होगा। तो इसलिए 2050 से पहले पैकिंग करना चालू कर लो। जैसे हम लोग होता है ना, कहीं जाते हैं तो पहले दवा लेते हैं, अमृत धारा ले लेते हैं, नॉर्फ्लॉक्सटीजेड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से दवाइयाँ ववाइयों की व्यवस्था कर लो और पैकिंग करते रहो, ठीक है ना। और अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड कर देना, और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, डिलीट कर देना। जय श्री राम।